देखिए मैडम, लास्ट वार्निंग देने आए हैं कानूनन, वरना। भूल जाइए वकील साहब, आपकी क्लाइंट तो गई लंबा। एफआईआर बदल चुकी है। बिल्कुल, और अब कानूनन आपकी क्लाइंट पर सिर्फ चोरी का ही नहीं, अबॉर्शन, जेंडर टेस्ट और मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस का भी इल्जाम है, वो भी विटनेस के साथ। पुष्पा जी, जरा एफआईआर रजिस्टर का उद्घाटन कीजिए। यस मैडम सर। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, कानून का इंसाफ तो हो गया, अब जरा इंसानियत का इंसाफ हो जाए। जी मैडम सर। हम जरा चाय पी कर आते हैं। अब पड़ेंगे फटके। क्या झूठ बोला तूने आज तक? आज तेरे से सारा सच हम उगलवा के रहेंगे। अरे क्या उगलवा के रहेंगे? ससुरा कितना झूठ बोलता है तू। चल तुझे तो आज मुझे मत पीटो। पिट गए हो आज तो बिल्लू बेटा। मार मार के आज तुम्हारा खून निकाल देंगे हम तुम्हारी। और ये क्या कहा जमीन पे मैं कहा? तुम्हें नौटंकी करना है, एकदम भौकाल मचा दो, समझ गए? हाँ, बताओ बताओ बे, हाँ बताओ तुम। ओह माय गॉड, ये चौथा कह दिया जो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। सही। अभी सचमुच क्यों मार रही हो? तुम्हें पुष्पा जी ने काटा है क्या? तो तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? सच शुरू हो जाओ। बताते हो कि नहीं बताते हो? नहीं तो मेरा हाथ तोड़ दिया। पागल समझते हो क्या पुलिस को? बताओ मेरी बता दो। मैंने कहा डाके डाले, किस किस को लूटा? संतू। हाँ जी मैडम। रिपोर्ट लिखो आके। लिखो, बयान लिखो। पेन कहाँ है? अब तुम्हारी सेवा। शराफत से आज तक जो जो गैर कानूनी काम किए ना, सब उगल डालो, वरना भगवान कसम ऐसी मार मारेंगे तुम्हें कि तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, और वो है कि दरोगा जी देखे तो बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्या समझिए? खाने कमाने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। बताओ अब, बताओ सारा सच। नहीं बताइएगा? अच्छा, चीते दरवाजा खोल। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, आई एम वार्निंग यू। एक मिनट। लॉकअप में अगर किसी ने हमारे क्लाइंट को छुआ तो उसकी 7 पुश्तों को जेल की हवा खिलाएंगे, कानूनन। थैंक यू मिस्टर जगन्नाथ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर। डोंट वरी मैडम। अच्छा, तो आप लोग हमें ये बताइएगा कि इस थाने का इंचार्ज कौन है? फिलहाल तो हम ही हैं, बताइए। अच्छा, तो मैडम आप हैं, तो ये लीजिए हमारे क्लाइंट का बेल पेपर, फटाफट उसे रिहा कर दीजिए, कानूनन। इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, और वो ये है कि ये बेल आप लाए हैं आज की, और आपके मैडम के खिलाफ चार्जशीट बनेगी शाम को, तो ये बेल हुई तब तक के लिए खराब कानूनन। तो आप एक काम कीजिए, तो आप इसे लेके जाइए अपने घर, और कल फिर आइए, कानूनन फिर समझते हैं। अच्छा, तो मैडम जी आप ऐसे आ रही हैं। मैडम, आपको पता है ना कि आपने लॉकअप में किसको डाला है? 12 घंटे के अंदर अगर आपने इनको कोर्ट में नहीं पेश किया या नहीं छोड़ा, तो 12 घंटे के बाद आपके थाने के बाहर
लोकल मीडिया की भीड़, सामाजिक कार्यकर्ताओं का रेला, इनके प्रशंसकों का उग्र प्रदर्शन और आम जनता का गुस्सा धमकी नहीं दे रहे मैडम, कानूनन। सॉरी मैडम, बस 12 घंटे आते हैं इन सब का पुलिंदा बनाने। चलिए जरा घूम कर आते हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो ये औरत सच में हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, और खासकर तब जब वैसे ही हम सब पर 30 दिनों में थाना बंद होने की तलवार लटकी हुई है। हम इस तरह का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकते। हम केस सॉल्व करेंगे। पर मैडम सर, उसके लिए हमें कन्फेशन तो चाहिए होगा ना? बिल्कुल चाहिए, वो भी 12 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि लीगली इससे ज्यादा हम उसे रोक कर नहीं रख सकते। कन्फेशन तो चाहिए, लेकिन इस तरह कि वो खुद अपनी मर्जी से कन्फेस करे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अभी कैसे संभव है मैडम? ऐसी चालाक औरत भला अपना खुद जुर्म कैसे कबूल कर सके? मैडम जी आप एक काम करो ना, यहाँ पे साइन कर ही दो फिलहाल। करेगी, अर्चना नागर कन्फेस तो करेगी। तजुर्बा कहता है हमारा कि घी निकालने के लिए उंगली हमेशा टेढ़ी नहीं करनी पड़ती, कभी कभी घी गर्म करने से भी काम चल जाता है। वाह, एक प्लान है हमारे दिमाग में। अगर आप लोग साथ दें तो हम अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकते हैं। बताइए मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। लगता तो नहीं है आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा, पर ठीक है, ट्राई करके देख लो। हमारा क्या है, हम तो ड्यूटी पर हैं। मन हो ना हो फर्ज है ऑर्डर फॉलो करना। बताइए मैडम सर, क्या करना है? 1 मिनट मैडम सर, मैं पुष्पा जी को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, पुष्पा जी नहीं। हमने जानबूझकर पुष्पा जी को आज यहाँ नहीं बुलाया। सच तो ये है कि पुष्पा जी हमारे प्लान की मेन कैरेक्टर है। उन्हीं के जरिए निकलेगा अर्चना नागर का कन्फेशन। अरे मैडम सर, किसके चक्कर में पड़ रही हैं आप? पुष्पा जी ओवर एक्टिंग की सुनामी है वो। एक बार उठेंगी ना, सारा किया दरा बहा कर लेकर जाएंगी। बता रहे हैं। पुष्पा जी, मैडम सर, पुष्पा जी नहीं, अब साइन। अरे काकियो, अरे नहीं नहीं, अरे तुम्हारे भविष्य के काज ही सोच रहे थे। रिलैक्स, पुष्पा जी ओवर एक्टिंग ना करें, इसलिए उन्हें इस प्लान के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन मैडम सर, पुष्पा जी ने कोई गड़बड़ कर दी तो हमारी तो होने वाली नौकरी भी गई ना। गड़बड़ तो तब होगी ना जब पुष्पा जी को हम कुछ भी पता चलने देंगे। तैयार हैं आप लोग? का? हाँ पुष्पा जी। अरे हाँ, सच में? अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन पुष्पा जी, अब देखो एक क्या। मिनट, क्या हो गया भाई? क्यों आप सब लोग हमारा नाम लेकर इतने हैरान हैं? अच्छा लगा ये खुशखबरी सुनकर। हाँ, मतलब इंस्पेक्टर करिश्मा सस्पेंड होने वाली है? क्या पुष्पा जी, आप भी कितनी भोली बन रही हैं, लेकिन यहाँ सबको सब कुछ पता है। अरे तो हमें भी पता चलवाइए ना। पुष्पा जी, आपने ना छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो आप पकड़ी गई हैं। अरे क्या कह रही हैं आप मैडम सर? कौन सी खुशखबरी है, क्या है, जरा हमें भी बताइए। आप एक काम करिए, आप आकर बैठिए। आप बैठिए, कुर्सी लाओ, आप बैठिए। क्या मैडम? अरे आप पहले इत्मीनान से बैठिए, बैठ तो जाइए, आराम से बैठिए। आप शर्मा रही है ना, चलिए हम ही बता देते हैं। जैसे ही हमें सबकी एनुअल हेल्थ रिपोर्ट मिली, हम तो बहुत खुश हो गए। मुबारक हो पुष्पा जी, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ, हम माँ बनने वाले हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हम माँ बनने वाले हैं? जी। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे माँ बन सकते हैं? पुष्पा जी बैठिए, आप रिलैक्स कीजिए। क्या पुष्पा जी, जैसे बाकी सब बनते हैं वैसे। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। आमतौर पर पत्नी अपने पति से माँ बनती है ना, तो हम कैसे माँ बन सकते हैं?
हमारे पति को तो गुजरे हुए 8 साल हो गए। ऐसा वन वे हो सकता है क्या? पति नहीं है, ऊपर। बताया क्यों नहीं? पूछा नहीं मैडम सर। देखो ये भी मुंह फेर रही है। बाप कहाँ से लाया? मैडम सर, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ है बाप? बैठिए बैठिए आप पुष्पा जी। अब देखिए, हम समझ सकते हैं, आप भी एक महिला हैं, इतने सालों से अकेली हैं, आपके भी कुछ अरमान होंगे, इच्छाएं होंगी। तो ऐसे में हो जाता है ना, तो हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं मैडम सर, देखिए अब माँ बनने का एक प्रोसीजर तो होता ही है ना, मगर मुद्दा ये है कि बच्चा अगर है तो बाप कहाँ है? पुष्पा जी, अब तो आप बता ही दीजिए, हम निकाह करवा देंगे। निकाह? ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? अब निकाह कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या बोल रही हैं आप? क्या है ना पुष्पा जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? बाप मैडम सर? है, बाप है, बाप मिल गया बाप, मिल गए बाप, ये लो बाप। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, क्या बात? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो। मुबारक हो। इनको प्लान पता हो तो नहीं, तो फिर ये काई बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? अरे हमको कौन मालूम पे? कहीं पुष्पा जी सच? मैडम सर, ये नवाब अजहर मसूद, इस हवेली के मालिक। आदाब। आदाब आदाब। नवाब साहब, आप पुष्पा जी को मुबारकबाद नहीं देंगे? अरे जरूर देंगे भाई, आपको भी देंगे और पुष्पा जी को भी देंगे। बधाई हो मोहतरमा। अरे भाई जैसे ये खुशखबरी सुनी, हमें तो यकीन ही नहीं आया कि ये भी हो सकता है इस उम्र में। मोह तो सच्ची में लग रहा है। घुसंड मारेंगे। क्या बताएं, हम तो बस थई हो गए। अच्छा, तो वो आप हैं? जी हाँ, यही तो बच्चे के बाप हैं। बाप? अरे भाई किसका बाप, किसका बच्चा? मुबारक हो नवाब साहब। अबे तू चुप कर, डंडा लगाऊंगा नहीं तो। अरे नवाब साहब, आप भी कमाल करते हैं, खुद ही मुबारकबाद देने आए और खुद ही पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा। अरे भाई खुशखबरी तो हम जाने की देने आए थे। नहीं नहीं, आने की देने आए थे। अरे नहीं भाई, जाने की देने आए थे। ये थाना बंद हो रहा है ना। अच्छा है, जान छूटी इस थाने से। अब कोई नया किराएदार ढूंढेंगे जो वक्त पे हमको किराया देगा। बस उसी की मुबारकबाद देने आए थे। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? आया नहीं है, लाया गया है। हैं? अब मुबारक हो नवाब साहब। अबे तू चुप कर, डंडे खाएगा नहीं तो। अरे लाया कौन? आप ही लाए हैं। हम? आप ही आते थे ना हर महीने थाने का किराया मांगने। अरे आते थे, पर मिलता कहाँ था? जब भी आते थे कोई ना कोई नवाबी शरबत साथ लाते थे। ये हाँ, लाते तो थे, अभी भी है। वो खुद भी पीते थे, पुष्पा जी को भी पिलाते थे। तो नवाब साहब, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही किसी बरसात की रात में जज्बात बहक गए, एहसास जागे, अकल बेगानी हो गई और जवानी दीवानी हो गई? तुम चुप रहो। अरे मोहतरमा, क्या बोल रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी गलत फहमी सी है रही है। गौर से देखो, आदमी है, लहराती पतंग सी है रखी है, कौन सी दिशा में जाके कट के गिरेगी या वो खुद को ना पता। ये बच्चा को बाप ना हो सके, उम्र तो देखो आदमी की। अरे मियाँ, जबान संभाल कर बात करो अपनी। उम्र जरूर हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, पर आप कह रहे हो तो हो सकता है। अरे हम नवाबों पर तो ऐसे हसीन इल्जामात लगते ही रहते हैं। क्या कहती है मोहतरमा? अब गौर से सुनो हमारी बात। 16 शादियां हो चुकी हैं हमारी और 25 लड़के हैं जो हमारी जायदाद के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर जो इनसे हमें एक और बेटा हो गया ना, तो खून खराबा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, लड़की होने की गारंटी होती तो बेगम के तौर पे इन्हें हम तस्लीम करते, पर मजबूर हैं, चांस नहीं ले सकते। हमें माफ कीजिए, खुदा हाफिज। नवाब साहब, एक मिनट, लड़की भी तो हो सकती है ना? अरे तो शर्मा थे पे, लड़की हो तो बताइएगा। ये थाना आपका, मेरी जायदाद आपकी, हम आपके, ये सारी दौलत आपकी। ये नवाब अजहर की जुबान है। खुदा हाफिज। चलो मियां जी। कैसे
कैसे मुंह दिखाएंगी आप? अरे बाकी सबका छोड़िए, अपने बेटे को कैसे मुंह दिखाएंगी आप? करिश्मा सिंह जी, आप इतना नेगेटिव क्यों हो रही हैं? हो जाता है, हो गया। अरे हम कह रहे हैं कि अगर लड़की नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, फिर लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगी ये? अब पता कैसे चलेगा कि लड़का है या लड़की? पुष्पा जी, अब जो होना था वो तो हो गया ना, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कहाँ हुआ है संतू? अभी तो और कितने महीने बाकी हैं ये बदनामी झेलने के लिए। ये क्या है? आज फिर खाने में आलू? पुष्पा जी, मैंने आपको बोला था आज मुझे भेंडी चाहिए, भेंडी मसाला, वो भी स्पाइसी। अरे ढंग का मार खिला सकते हो, ढंग का खाना नहीं खिला सकती क्या? छीन ले, वो खाना भी छीन ले उससे। अरे नहीं 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 नहीं, आज तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत मारा। जिंदगी जहन्नुम हो गई रे संतू। क्या कैसे बवाल से छुटकारा पाए हम? पुष्पा जी, बस एक तरीका है, किसी तरह से या कोई रिपोर्ट निकाल के बस इतना पता चल जाए ना कि लड़का है या लड़की, तो उसी हिसाब से कोई डिसीजन लिया जा सके। अब इस बात के बारे में अब आप ज्यादा सोचो मत, आप काम में मन लगाओ। हम सोचते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि लड़का है या लड़की। आप अब चलिए आइए। इसको बोल, ये जिस फरिश्ती का वेट कर रही है ना, वो यहाँ है। इसकी सारी प्रॉब्लम मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ, पहले आप ये प्याज फोड़ के दोगे? शट अप। सोच क्या रही हो? देखो भाई, डील बड़ी क्लियर है। वैसे तो 12 घंटे बाद मेरा वकील यहाँ आकर कोई ना कोई तमाशा तो खड़ा कर ही देगा, लेकिन क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं स्कैंडल्स नहीं चाहती, क्योंकि स्कैंडल्स मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि पुलिस खुद ब खुद मुझे बरी कर दे, वो भी ऑफिशियली क्लीन चिट देकर। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, मैं आपको बता दूंगी कि लड़का है या लड़की, बदले में आप मुझे इस सारे झंझट से बाहर निकालो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे 15 साल से हूँ इस प्रोफेशन में डियर, समझी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। का है गो? चेक करो ठीक से, मेन कनेक्शन चेक करो। मिल गया पैटर्न, सब मिल गया। लगा। लाखों करोड़ों का खेल है ये। बच्चा चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मैं हूं ना। मैडम सर, ये सब? मैडम सर कुछ नया करने का ट्राई कर रही थी, आप अपना बताइए। मैडम सर, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। आपको शक था ना कि वो डॉक्टर अर्चना जेंडर टेस्ट का क्राइम करती है? वो करती है। वो खुद हमसे कह रही थी कि यही कुछ औजार और मशीन मंगवाकर हमको बताएगी कि हमको लड़का होगा या लड़की। बस बदले में हम उसको यहाँ से निकाले बिना कोई एफआईआर के। हाँ तो ये तो अच्छी खबर है ना पुष्पा जी। आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और हमें शायद एक और मौका भी मिल जाए अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवाने का। नहीं मैडम सर, हम ये टेस्ट नहीं करेंगे।
क्या मतलब? मतलब ये कि कोई चाहे इसे गलती कहे या पाप, लोग इसे ताने दें या गालियां, हम इसे दुनिया में लाकर रहेंगे। हम अपने बच्चे का जेंडर टेस्ट नहीं कराएंगे मैडम सर। लड़का हो या लड़की, ये हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। काश हमारे देश की सारी औरतें जो खुद कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरती ही हैं, आप जैसा सोच पाती और ऐसी हिम्मत पैदा कर पाती। लेकिन पुष्पा जी, अब वक्त आ गया है कि आपको सच पता चले। और सच तो ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये सब एक नाटक था। ये क्या कह रही हैं आप? हम गर्भवती नहीं हैं। नहीं, ये सारा नाटक रचा गया था अर्चना नागर से उसका कन्फेशन हासिल करने के लिए। अच्छा हुआ मैडम सर आपने बता दिया कि हम गर्भवती नहीं हैं। मगर हमको ना आपसे एक शिकायत है। आप वो डॉक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और आपने हमको बताया क्यों नहीं? अरे हम तो ऐसी अच्छी एक्टिंग कर लेते ना कि 2 मिनट में उससे सारा कन्फेशन निकलवाते, है कि नहीं? हाँ। और हाँ, बच्चे का बाप चुना, वो भी बुढ़ा नवाब। तो का ऋतिक रोशन चुने आपके लिए? आइडिया करिश्मा मैडम का ही था। अच्छा, हमको लगा ही था ये इतना वाहियात आइडिया ना इनके ही दिमाग से आ सकता है। पॉइंट ये है कि हमें अर्चना नागर का कन्फेशन नहीं मिला, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ भी था वो टेक्निकल एरर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। और पुष्पा जी, आपकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर हम दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। सो ऑनेस्टली हमारे पास अर्चना नागर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ना कन्फेशन, ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई एफआईआर। हम हार गए। नहीं मैडम सर, आप हारी नहीं है। मैं लिखवाऊंगी एफआईआर। देखिए मैडम, लास्ट वार्निंग देने आए हैं। कानूनन बेल एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारे क्लाइंट को छोड़ दीजिए, कानूनन, वरना। भूल जाइए वकील साहब, आपकी क्लाइंट हो गई लंबा, एफआईआर बदल चुकी है। बिल्कुल, और अब कानूनन आपकी क्लाइंट पर सिर्फ चोरी का ही नहीं, अबॉर्शन, जेंडर टेस्ट और मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस का भी इल्जाम है, वो भी विटनेस के साथ। पुष्पा जी, जरा एफआईआर रजिस्टर का उद्घाटन कीजिए। यस मैडम सर। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, कानून का इंसाफ तो हो गया, अब जरा इंसानियत का इंसाफ हो जाए। जी मैडम सर। इसलिए वकील साहब, आप जल्द से जल्द अपने लिए एक नया क्लाइंट ढूंढ लीजिए। हम जरा चाय पी कर आते हैं।
थैंक यू सो मच। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वजह से थाना बच गया। थैंक यू, थैंक्स अगेन। नोट फरमाइए। नहीं नहीं आप बड़े, आप खाइए। नहीं आप खाइए। अरे बुजुर्ग है, आप खाइए। अरे भाई हम कह रहे हैं आप खाइए। नहीं नवाब साहब आप खाइए। अरे भाई आप खाइए ना। कैसे खाएंगे हम? लपक गया ना? अब ठूस ले। चाशनी पी जा जाहिल गंवार। अरे इस थाने की किस्मत खुल गई। अरे इतनी काबिल अफसर इस थाने को मिले और क्या चाहिए? पूरी तरह खत्म हो चुके अपराध। अरे नहीं, गुलाब जामुन। हाँ मंगाइए, और भी लोग आ रहे हैं। मंगाएंगे। हाँ फिलहाल ये खाओ। हाँ जी। क्या करिश्मा मैडम, लेडीज सिंघम, आज तो मुस्कुराइए। आज इतना बड़ा दिन है, इस पुलिस थाने को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। हाथाबाजी सटकली। तुम टोपा हो कबे? समोसे खाओ, ज्यादा ज्ञान मत पेलो हमारे सामने। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है। वैसे भी यहाँ पे चलनी तो जज्बात की बकवास है, हमारी कौन सुनने बैठा है यहाँ पे। जाओ। देख रही हैं आप मैडम सर, कभी भी किसी भी बात पे खुश नहीं होती हमारी बहू रानी, मतलब करिश्मा मैडम। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये हमारे फलसफे से इत्तेफाक रखेंगी, और हो सकता है मुजरिमों से लात की नहीं जज्बात की जुबान में बात करें। कोई चांस ही नहीं है मैडम सर। आपका तो पता नहीं, पर हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक थाना है और यहाँ पे मुजरिमों से कैसे पेश आया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन आप ये बात समझ ले और मुजरिमों से ठंडे से नहीं डंडे से पेश आए। देखते हैं। देख लीजिएगा मैडम सर। मैडम सर क्या हो गया बिल्लू को? का है गो बिल्लू, खुशी के आंसू के गम के? दोनों। खुशी इस बात की है कि ये थाना मेरा घर बच गया है, और दुख इस बात का है कि मैं ही बेघर हो रहा हूँ। बस नहीं, मुझे रख लो। बस। बिल्लू जी आप तो आजाद हो रहे हो ना? अरे नहीं चाहिए आजादी, मुझे रख लो। वो शांति नहीं है ना, तो उसके बजाय मैं पोछा मार दूंगा, ये थाना एकदम चकाचक कर दूंगा। मुझे रख लो, मेरा घर। अरे संभाल बिल्लू, अपने आप पे संभाल। बिल्लू जी आपकी सजा इतनी थी, अब हम आपको और जेल में नहीं रख सकते, सॉरी। क्यों? आखिर क्यों? अबे ये थानो है, कोई होटल ना है। तेरी सजा पूरी हो चुकी है, निकल यहाँ से, चल। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन वो झूठा ग्लास मेरा दे दो। ले यार। मैं वापस आऊंगा, कोई तो बड़ा कांड करूंगा, बैंक में डाका डालूंगा और लंबे से अंदर रहूंगा, देखना। चकना तुम खा लेना, मैं वापस आऊंगा। जय माता दी। जय माता दी। ओ हो मैडम, आज तो मैं धन्य हो गया। मतलब आप जैसी प्रगतिशील विचारधारा वाली कर्मठ जुझारू महिला के दर्शन हो गए आज। मतलब बहुत 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 मतलब बहुत तारीफ सुनी है आपकी। मतलब मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस देश में ना आपके जैसी महिला पुलिसकर्मी की आवश्यकता है, लेकिन क्या करिएगा, दुर्भाग्य है, बहुत कम है। वैसे ही जैसे आप जैसे लोगों की इस देश को बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट अफसोस है बहुत ज्यादा। है जी? कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? दरअसल मैंने सुना है कि आपके इस महिला पुलिस थाने को 1 साल का विस्तार मिल गया है, तो मैंने सोचा कि चले। अरे भाई दो। इन्हें नहीं उन्हें दो। महिला पुलिस थाने के उच्च अधिकारी वो हैं, थाना प्रभारी हैं, कुमारी हसीना मलिक। अबे कभी कभी दिमाग भी चला लिया कर, बेवकूफ। आप हैं कौन? आधार कार्ड पर तो पंकज तिवारी लिखा है और प्यार से सब इन्हें पिंकी भैया कह के बुलाते हैं। यहाँ के सभासद हैं ये। जी जी, बस इसीलिए मिलने चले आए।
सोचे कि मिल के शुभकामना दे दें और थोड़ी जान पहचान हो जाए, एक दूसरे को जान ले। और मैडम कभी भी मतलब कभी 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 मतलब कभी भी मेरी जरूरत हो याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे नवाब साहब आप हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप भी हैं लेकिन कैसे? अच्छा खैर जाने दीजिए, आइए चलते हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। आइए आइए, चलिए आपको छोड़ दें घर तक। आइए। छी छी छी, कितने वाहियात है ये पिंकी भैया, खड़े खड़े बेइज्जती करके गए हमारे करिश्मा मैडम की। अब ऐसे कभी कोई करता है क्या? मुंह पे बेइज्जती, ये तो तमाचा मारने वाली बात हो गई कि नहीं मैडम सर? इनकी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इंसल्ट ये नहीं है जो पिंकी भैया करके गए, बल्कि ये जो अभी आप कर रहे हो पुष्पा जी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कॉलेज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने आई हूँ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। तुम यहाँ आओ, आओ यहाँ आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? अब बोलो। मेरा नाम इंदु लेखा है, मैं IT की स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी, पर जब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है एक भी दिन क्लास नहीं लगी है, ना ही कोई स्टूडेंट आता है, और यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं आते। और ये देखिए, ये मार्कशीट्स, ये दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट्स मुझे भिजवाई गई। ये मार्कशीट्स फर्जी हैं। मेरे कॉलेज का पूरा सिस्टम करप्ट है। मैं पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपने कॉलेज का? टूटेजा कॉलेज। इसकी मैया का गंगा मैया, हम भी देखते हैं तुम्हें कैसे कौन पढ़ने नहीं देता। चलो हमारे साथ। अरे मैडम सर, ये करिश्मा सिंह की तफ्तीश की रिपोर्ट हमें मिलती रहनी चाहिए। जी मैडम सर। हाँ अम्मी। अम्मी आप एक ही बात के लिए बार बार क्यों फोन कर रही हैं? हमने कहा ना हमें नहीं मिलना किसी लड़के वड़के से। अच्छा ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आप प्लीज रोना बंद करो। हाँ हम जा रहे हैं, हम लड़के से मिलने जा रहे हैं। हम नहीं पहनेंगे पुलिस के कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे। ओके हाँ। इमोशनल अत्याचार। एक्सक्यूज मी। यस हसीना जी। यस इमरान। यस आदाब। आदाब। प्लीज तशरीफ रखिए। तो आप भी हैं वो जो हमसे शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा क्यों? क्यों मतलब सब करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कैसे पता चलता है कि चाय में कब दूध और चीनी डालनी है? जब उबाल आता है। करेक्ट। उसी तरीके से उम्र का भी एक उबाल आता है हसीना जी, जिसमें प्यार के नाम की चीनी, पत्नी के नाम की पत्ती और शादी के नाम का दूध डालना होता है। कॉफी? कॉफी का भी सेम प्रोसीजर है सर, उसमें भी पहले उबाल आता है, उसके बाद। दो कॉफी प्लीज। यस सर। और साथ में कुछ खाने के लिए भी। यस मैम। हाँ हसीना जी आप कुछ कह रही थी। हम ये तो समझ गए कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ही क्यों? अब बिना बेसन के पकौड़े कैसे बन सकते हैं हसीना जी? शादी के लिए एक लड़की तो चाहिए ना। आप शेफ हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता? मैंने तो कोई हिंट भी नहीं दिया था। मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट भी है। अच्छा लेकिन आपके प्रोफाइल में तो लिखा था कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर भी हूँ और शेफ भी हूँ।
दरअसल क्या है ना, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, वो चाहते थे मैं बड़े होके डॉक्टर बनूं। मेरे डैडी, उनका रेस्टोरेंट था, तो वो चाहते थे बड़े होके मैं शेफ बनूं। वैसे आप क्या करती हैं? हाँ, हम एक मिनट, आपको बायोडेटा तो भिजवाया था ना, आपने पढ़ा नहीं? जी, वक्त नहीं मिला। वैसे भी आपको काम वाम करने की क्या जरूरत है, मैं हूं कमाने के लिए। क्या? सब अच्छा चल रहा है। हेलो, यस सर, जय हिंद सर। हम हाँ आ सकते हैं। यस सर, आई विल बी देयर। या हम बस अभी आए। बधाई हो सर, लगता है आपकी दाल गल जाएगी। थैंक यू, बन जाएगी। नहीं, वैसे बात तो है सर, लोग बीबी से मार खाने के बाद थाने जाते हैं और आप थानेदार को ही बीबी बना रहे हैं। वाह। थानेदार? मैडम इंस्पेक्टर हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना लखनऊ। वो देखिए। चोर चोर, कोई पकड़ो उसको। ए रुक रुक। फोन वापस करो। सॉरी बोलो। सॉरी। लेके जाइए इनको। थैंक यू सो मच मैम। इट वॉज माई ड्यूटी। खुशी हुई जानकर कि आप पुलिस वाली हैं। अगर आप बायोडेटा ठीक से पढ़ लेते तो इतना शौक नहीं लगता। हाँ, पर आपका बैग। ओह थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर हम चलते हैं। नाइस टू मीट यू। हम कॉल करेंगे। मगर कॉफी? सॉरी, हम जल्दी में हैं, काम करना है। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हाँ, हम हसीना बोल रहे हैं। ये गलत फहमी तो हम सब औरतों को है। आप नाम बोलिए। नाम ही बता रहे हैं, हसीना मलिक। क्या इत्तेफाक की बात है, हमारी SHO का नाम भी हसीना मलिक है। संतोष शर्मा, हम आपकी SHO हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब आपका हो गया हो तो जरा बताएंगी कि करिश्मा सिंह की तफ्तीश का क्या हुआ? करिश्मा मैडम तो फोन ही नहीं उठा रही है मैडम सर। मुझे तो टेंशन हो रही है। आप जानती हैं ना वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर डाला तो। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, रखिए। जय हिंद मैडम सर। फिर उस दिन से लेकर पूरे साल हर रोज मैं यहाँ आकर बैठती रही। मैंने बहुत कोशिश की मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन किया, डीन से मिली, यहाँ तक कि स्टूडेंट लीडर से भी रिक्वेस्ट किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। आपको पता है वो मुझे क्या बोलते हैं? जब घर पे बैठे बिठाए डिग्री मिल रही है तो यहाँ कॉलेज में आके सर खपाने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे चलेगा मैडम? कैसे मिलेंगे हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स? जब नींव ही खोखली हो तो कब तक इमारत खड़ी रहेगी? जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? मैडम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, लड़की के कॉलेज आए हैं। एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया मैडम सर कि इस कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। एक एक को लाइन पर लेंगे और सबसे सवाल पूछेंगे। आप बातचीत कर रही हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, आप इतना मीठा बोलती हैं कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए फौरन थाने वापस आइए। हम नहीं चाहते आपकी किसी भी हरकत की वजह से शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ आए। आप जानती हैं सब पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच माहौल कितना गर्म है।
इसलिए वापस आइए, डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जी मैडम सर, समझ गए। अभी आते हैं थाने में। जय हिंद। जय हिंद। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 24 घंटा के अंदर अंदर तुम्हारे इस कॉलेज का सारा भ्रष्टाचार ना साफ कर देंगे। ये वादा है करिश्मा सिंह का। फिर क्या, चारों तरफ बाढ़ का पानी, पूरा गांव बाढ़ की चपेट में, नदी में पानी से लबालब भरी हुई, नदी के बीचों बीच एक पेड़, पेड़ पे दादाजी, पेड़ के चारों तरफ पानी। गांव वाले पहुंचे नदी किनारे दादाजी को बचाने के लिए। फिर क्या, गांव वालों ने रस्सी फेंकी, दादाजी ने रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर नहीं, रस्सी छोड़ दी। किसने? दादाजी ने। क्यों? आम बुलाए थे। आम भुलाए थे? हाँ, क्या है कि दादाजी इस पेड़ पे फंसे हुए थे, वो आम का पेड़ था, तो दादाजी ने सोचा यार कि जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े आम भी लेते चले। पर वही आमों की पोटली दादाजी भूल आए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने फिर रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर? नहीं, इस बार गांव वालों ने रस्सी छोड़ दी। क्यों? उनके आम बुलाए थे ना। क्या है कि गांव वालों ने कहा दादाजी से जब यार ला रहे तो थोड़े आम हमारे लिए भी लेके आओ। उनके यहाँ दादाजी बुलाए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव ने फिर रस्सी खींची। और दादाजी पानी से बाहर? नहीं। तो अब किसने रस्सी छोड़ी? छोड़ी नहीं, छूट गई दादाजी से। क्या है कि बाढ़ के ठंडे पानी ने दादाजी को पूरा ठंडा कर दिया था, रास्ते में निकल ली, बह गए बेचारे दादाजी। अरे नहीं, आम बह गए। दादाजी को तो गांव वालों ने बचा लिया था। अम्मा तो केस किस पे करना है? गांव वालों पर, दादाजी पर कि आम पर? केस? कौन सा केस? अरे भाई, तेरा ग्राहक है, बाल वाल काटने है कि नहीं है? ग्राहक आया? क्या मैं बालों का कारीगर हूँ? कोई ग्राहक था नहीं मेरे पास, और आप लोगों के पास कभी कोई ग्राहक होता नहीं, तो सोचा यार दोनों का थोड़ा टाइम पास होगा, इसलिए चलाया। चलो चलते हैं, खुदा हाफिज। कंट्रोल। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब क्या बताएं हम आपको, वो अरे संतू मैडम जी, क्या बताएं हम आपको। अब हमारा थाना तो बंद होने से बच गया, लेकिन हमारी जो छवि है ना अभी तक वैसी की वैसी है। कोई खास केस तो आ नहीं रहा है, लोग खामखा टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कैसे मिलेगा केस पुष्पा जी, जब सुरक्षा करने वाली पुलिस ही इस तरह से ड्यूटी पर सो रही होगी तो। उठाइए इन्हें। जी मैडम सर। जीते जीते क्या कर रही हो संतोष जी? जीते उठ। अरे ऐसे मत ही ना करो संतोष जी, आपको मेरी कसम। जीते उठ। कुछ कुछ हो तो है संतोष जी, आप नहीं समझोगे। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आपकी आखिरी वार्निंग है। आखिरी मॉर्निंग? आखिरी वार्निंग है, संभल जाइए वरना जिंदगी भर घर पे सोना पड़ेगा। संतोष, मार्कशीट की रिपोर्ट आई? कई साल पहले आ गई थी मैडम सर, फुल मार्क्स से पास हुई थी। पापा ने बूंदी बांटी थी पूरे मोहल्ले में, देसी घी वाली। इंदु लेखा वाली मार्कशीट की रिपोर्ट जांच के लिए गई है ना, वही पूछ रही है मैडम सर। आ गई मैडम सर। उसे लेकर मेरे केबिन में आइए। क्या ये मार्कशीट असली है? रिपोर्ट ये कहती है कि मार्कशीट जेन्युइन है मैडम सर, फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने खुद गिन्नी को फोन करके कंफर्म किया था। गिन्नी? गिन्नी मेरी फ्रेंड मैडम सर, यूनिवर्सिटी में काम करती है। गिन्नी तो बेकरी में काम करती है ना, राघव यूनिवर्सिटी में काम करता है। ये राघव कौन है? गिन्नी का पति। एक मिनट। राघव ने इंफॉर्मेशन गिन्नी को दी, गिन्नी ने तुम्हें दी और तुम हमें दे रही हो, करेक्ट? करेक्ट मैडम सर। तो ये सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी? सीधे सीधे ही बोला था मैडम सर, मार्कशीट जेन्युइन है। एनीवेज, सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि टुटेजा कॉलेज में किस तरह का करप्शन चल रहा है, तो फिर इंदु लेखा की ये मार्कशीट असली कैसे हो सकती है?
मैडम सर, टूटेजा कॉलेज के मालिक ज्ञान प्रकाश टूटेजा को ऑफिशियली भी तो नहीं बुला सकते ना उसको, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं है। ऐसी की तैसी उस टूटेजा की। चीते, तू जीप निकाल, अभी तोड़ फोड़ के लाते हैं उस ससुरे को। हमने कुछ करने का ऑर्डर दिया नहीं है अभी करिश्मा सिंह, इसलिए आप अपने इस उबलते हुए जोश को जरा काबू में रखेंगी और हमें सोचने देंगी कि क्या करना है तो बेहतर होगा। सोचते रह जाइएगा मैडम सर, हम यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहां वो कमीना टूटेजा अपने बच्चे कुछ सबूत लेकर भी निकल लेगा। 2-4 महीने विदेश में घूमेगा, तब तक यहाँ केस ठंडा पड़ जाएगा। वापस आएगा तो अपने काले धंधे का साम्राज्य फिर से शुरू कर देगा। कुछ नहीं बदलने वाला मैडम, सब ऐसे ही रहने वाला। तजुर्बा कहता है हमारा कि बदलाव जोश से नहीं होश से लाया जाता है। होश जोश से ही ठिकाने लगाया जाता है मैडम सर, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये एक लौते टूटेजा का बात नहीं है। कुकुर मुत्तों की तरह फैले हुए हैं ये लालची कीड़े। आप आज इन पे दवाई छिड़केंगी, कल हजारों लाखों की तादाद में और पैदा हो जाएंगे। इन सबको तो ना एक एक को चिमटी से पकड़ के निकालना होगा और कुचलना होगा, तब जाकर खत्म होंगे ये। करिश्मा सिंह, जितना हमें आपकी नीयत पर फक्र है उतने ही आपके तरीकों की फिक्र। हमारा काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल्स भी क्राइम से ही पैदा होते हैं मैडम सर। क्रिमिनल खत्म, क्राइम खत्म। और वैसे भी हमने इंदुलेखा को वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पर्दाफाश कर देंगे और इंदुलेखा जैसे और बच्चों को पढ़ाई करने का एक साफ सुथरा माहौल देंगे। और दुनिया जानती है मैडम सर कि करिश्मा सिंह अपनी वादे की कितनी पक्की है। मैडम सर, ये टूटेजा ना बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है उसके। अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ ना तो पूरे शहर में तांडव मचा देगा वो। ठीक है मंत्री जी, बाद में बात करते हैं, अभी हम चलते हैं। अगर करिश्मा मैडम ने उसे छेड़ा तो पूरे थाने को नहीं छोड़ेगा वो। नमस्कार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।